अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सर जवाद। आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी ज़बान का एक और टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं। हम इसके इस्तेमालात को उर्दू ज़बान में जानेंगे, क्योंकि जब हमें उर्दू ज़बान में पता चल जाता है तो अंग्रेज़ी ज़बान में हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले पहले आप लोग ये टाइटल को देखें। टेंस में पहले बता चुका हूँ, आसान अल्फाज में वक्त को कहते हैं। ठीक है, हम जब भी कोई बात करते हैं चाहे किसी भी ज़बान में, तो वो बातचीत जो होता है हम कभी गुज़रे हुए वक्त की बात करते हैं, कभी प्रेजेंट यानी मौजूदा की बात करते हैं और कभी मुस्तकबिल की बात करते हैं। तो इसमें हम फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल का कोई बात कर रहे हैं और वो है कौन सी बात है, परफेक्ट। परफेक्ट जितनी भी टेंसेस है उसमें जो एक्शन होता है, जो काम होता है, जो बात हम बताते हैं वो मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि परफेक्ट वो मुकम्मल हो चुका होता है। जिस तरह मैंने कंटिन्यूअस का आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूअस ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कंटिन्यू होते हैं। इस तरह परफेक्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम फिनिश हो चुका होता है। तो ऐसा कोई काम जो फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा, आने वाले वक्त में वो मुकम्मल हो चुका होगा। कैसे होगा, मिसाल से समझते हैं। वो काम जो मुस्तकबिल के किसी वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा, इसको हम मिसालों से समझते हैं। मैं 8 बजे तक लाहौर पहुंच चुका हूँगा, यानी कि मुस्तकबिल में कोई मुझे मेरा कोई दोस्त मुझे कॉल करता है तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं 8 बजे तक लाहौर पहुँच चुका हूँगा, यानी कि मुस्तकबिल की बात हो रही है, आने वाले वक्त की। मैं सफ़र कर रहा हूँ और मैं दोस्त को कहता हूँ कि मैं 8 बजे तक लाहौर पहुँच चुका हूँगा। फिर हम कहते हैं हम अगले महीने ग्रेजुएशन का मुकम्मल कर चुके होंगे। देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको इस तरह की बातें करनी होती है, लाजमी होती है। कोई हमसे सवाल पूछता है तो हम उसे ये कहते हैं कि हम अगले महीने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है इनको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें हम मुख्तलिफ तरह के जुमले किस तरह बनाएंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर सीखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमें वक्त बताता है। हम बाद में पढ़ेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये कभी कभी मेन वर्ब भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करते हैं, वक्त के बारे में हमें बताते हैं। तो ये देखिए ना, ये है फ्यूचर परफेक्ट। ये विल जो है ना, ये हमें फ्यूचर के बारे में बताता है। विल जो हैव है ये हमें ये परफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट जितनी भी टेंसेस हैं
उनमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। ही सब्जेक्ट, विल हैव, ठीक है, एग्जैक्टली विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेफ्ट। ही विल हैव लेफ्ट बाय 5 PM। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, बाय देन अनटिल नेक्स्ट वीक, ये इनके साथ इस्तेमाल होते हैं। सो बाय 5 PM ही विल हैव लेफ्ट बाय 5 PM, वो 5 बजे तक जा चुका होगा। आई विल हैव finished my work until then। I will have same finished verb का थर्ड फॉर्म, my work मेरा काम, until then तब तक, मैं तब तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई काम है जो कि मुकम्मल हो चुका होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर नोट किया करें अपने साथ और इसी के मुताबिक जुमले बनाते जाएं। दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद हम अभी सीखने वाले हैं कि इस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले किस तरह बनाएंगे। बहुत आसान है ये भी, सिर्फ एक वर्ड आप लोगों ने ऐड करना है, लेकिन आप लोगों को ये जानना है कि वो वर्ड कहाँ पर ऐड करना है। वर्ड क्या है, आई होप आप लोगों को अभी पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉट, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि वो आप लोगों ने कहाँ पर ऐड करना है। तो उसका जो सही लोकेशन है वो है यहाँ पर, नॉट। ठीक है, विल और हैव, इसके दरमियान में आप लोगों ने नॉट का वर्ड ऐड करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में, इसके बाद नहीं करना है। यानी ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है कि विल हैव नॉट, नहीं, ऐसा नहीं। ये विल और हैव, इनके दरमियान में विल नॉट हैव। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव लेफ्ट बाय 5 PM, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर के मुताबिक हम नॉट कहाँ पर ऐड करेंगे, विल और हैव के दरमियान में। He will not have left by 5 PM। ठीक है, इसमें भी हम नॉट का वर्ड ऐड करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये मैं कहाँ पर लगाऊँ नॉट, विल और हैव के सेंटर में। आई, ये मैं ऊपर थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क अंटिल देन। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ नॉट ऐड करना है, लेकिन सही जगह पर। तो सही जगह कहाँ पर है, विल और हैव के सेंटर में। ये थे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम सीखेंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस। दोस्तों, आखिर में हम सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले हम किस तरह बनाएंगे। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर आप लोग अपने साथ नोट कर लें और इसी के मुताबिक फिर जुमले बनाते जाएं। स्ट्रक्चर ये है,
विल प्लस सब्जेक्ट, ये जो एस है इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आसान लफ्ज़ों में अब मैं अब ये बताता हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, चाहे लिखने की सूरत में कर रहे हैं या बोलने की शक्ल में, किसके बारे में कर रहे हैं, कौन है वो शख्स या चीज़, वो उसी जुमले का सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर इस जुमले में ये यू है ना, यू ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। तो जिस चीज़ के बारे में या जिस शख्स के बारे में आप लोग बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, ये नोट कर ले, ठीक है ना, ताकि आप लोगों से गलती ना हो। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। When you have reached home by 10, क्या तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। इसी स्ट्रक्चर को देखे और इस सेंटेंस को भी देखे, बिल्कुल एक जैसे हैं। will, सब्जेक्ट you, have, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, reached, home और क्वेश्चन मार्क, और टाइम का वर्ड बाई 10। मैंने बताया था कि इसमें ये फ्रेजेस होते हैं टाइम के, बाई 10, until नेक्स्ट ईयर, ठीक है। विल यू हैव कंप्लीटेड द डिग्री until नेक्स्ट ईयर, क्या तुम अगले साल तक डिग्री मुकम्मल कर चुके होगे। ये भी उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट until नेक्स्ट ईयर, देखिए फिर आ गया until नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी बता दिया टेस्ट वगैरह के लिहाज से ये टेंस इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये जो फ्रेजेस अगर नजर आए ना, until नेक्स्ट ईयर, बाय 10, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। मैंने पहले भी बताया कि बोलते हुए ये टेंस बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स है उनके लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। दोस्तों, ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमने तफसील से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेंस समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। मिलते हैं फिर अगले लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।